आधी रात को कैसे ईवीएम वाले कमरे के बाहर हो गया बड़ा बवाल। आखिर उस बवाल के बीच एक ट्रक कैसे ईवीएम वाले कमरे के करीब जा घुसा, ड्राइवर को किसने भगा दिया। दोस्तों, बिहार में बस अब कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन ये जो 11 तारीख से 14 तारीख तक का वक्त है, ये बहुत ही निर्णायक वक्त है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। एक ऐसा दौर जब वोट चोरी का नारा बुलंद होकर विपक्ष उठा रहा हो और सीधा सीधा बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ के आरोप लगा रहे हो। दोस्तों, ऐसे वक्त में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वो एक तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर, ऐसी जगहों में जहां पर मतगणना होनी है या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर मशीनें रखी गई हैं। देर रात उनमें से एक जगह में बहुत तगड़ा बवाल हो गया। दोस्तों, रोहतास जिले के सासाराम इलाके में आरजेडी का एक वीडियो उसने शेयर किया है। बहुत ही तगड़ा वीडियो है, आधी रात का वीडियो है। स्थितियां यहां तक आ गई कि डीएम को आधी रात यहां बुलाना पड़ गया। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी। तो आरजेडी का इस वीडियो शेयर करने के बाद ये दावा है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा, पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। और ये बोलकर ये वीडियो शेयर करके आरजेडी ने जो राज्य के चुनाव आयोग हैं सीओ बिहार, उनको टैग किया, चुनाव आयोग को टैग किया और कहा कि तुरंत स्पष्टीकरण दें, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंच जाएंगे। हम मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे हजारों लोगों के साथ, आप तुरंत स्पष्टीकरण दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आरजेडी के कुछ और नेताओं ने भी अलग अलग एंगल से ये वीडियोस शेयर किए। देखिए, एक दूसरा एंगल इसी वीडियो का, जहां पर ट्रक दिखाई दे रहा है बकायदा, इस ट्रक के आसपास भीड़ दिखाई दे रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली में आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत मुस्तैद है। पिछले कई दिनों से मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखा रही हूँ, कहीं पर्चियां मिल रही हैं वीवीपैट की, कहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीवी बंद हो रहे हैं, कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता कैमरे बंद होने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं वो दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर। तो वहां एक और वीडियो वहां का देखिए, आरजेडी की नेता है प्रियंका भारती, उन्होंने शेयर किया है। सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर घुसा, आखिर प्रशासन घुसने कैसे दिया, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद है, पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। और उसके बाद जो वहां पर इलाके के लोग थे, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, वो काफी नाराज हो गए। उसके बाद इस पूरे मामले में दोस्तों, प्रभात खबर ने खबर छापी है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है, वहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ता धरना देने के लिए पहुंच गए। वहां धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, सब आधी रात को हो रहा था, रात के 2 बजे हो रहा था ये सब कुछ। दोस्तों, प्रभात खबर के अनुसार ये सब शुरुआत हुई रात के 11:30 बजे। रात के 11:30 बजे जो राजद समर्थक हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनका ये आरोप है कि मतगणना परिसर में एक ट्रक देखा गया। ठीक है, मतगणना परिसर में एक संदिग्ध ट्रक देखा गया और ट्रक में टिन के बक्से लदे थे। ट्रक में बड़े बड़े टिन के बक्से होते हैं ना, वो लदे हुए थे। मतगणना परिसर में ट्रक के प्रवेश करने पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जाहिर की कि भाई ये ट्रक अंदर क्यों जा रहा है। तो इसके बाद जब ट्रक अंदर जाने लगा तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने। हालत इतनी खराब हो गई, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त का है। जो कार्यकर्ता जहां पर था उसने उसी एंगल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। आरजेडी ने तुरंत चुनाव आयोग को पोस्ट कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया और हालत इतनी खराब हो गई कि तुरंत मौके पर डीएम आई। डीएम उदिता सिंह और एसपी रोकेश कुमार यहां पर अधिकारियों के साथ पहुंचे, मतलब एसपी भी आए, डीएम भी आई। जिसके बाद वहीं पर जो जितने भी कार्यकर्ता थे उनके सामने एसपी और डीएम ने बक्से खुलवाए, तो पता चला दरअसल वो बक्से खाली थे। इस खबर में ये लिखा है दोस्तों, आगे जो महागठबंधन के कार्यकर्ता थे उन्होंने डीएम और एसपी से ये भी शिकायत की कि भाई जो स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर के जो कैमरे हैं वो खराब पड़े, इनको ठीक कराइए। और हालत, मतलब मामला इतना बिगड़ गया कि जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर दिनाला के राजद प्रत्याशी हैं राजेश यादव, सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र साहा
नोखा प्रत्याशी अनीता चौधरी अपने समर्थकों को लेकर यहां धरने पर बैठ गए। ये सब आधी रात चल रहा था। मतलब 3 सीटों के प्रत्याशी यहां धरने पर बैठ गए, ये कहते हुए कि अब आप आए हैं तो हमारे कैमरे भी ठीक करवाइए, कैमरे यहां से ठीक से नहीं चल रहे हैं। इसके बाद डीएम जब यहां पहुंची तो डीएम ने सबको समझाया और कहा कि ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं, हम सारी जांच करवाएंगे, हम देखेंगे कि डब्बों में जो है कुछ भी अगर ऐसा मिलता है तो हम संदिग्ध तौर पर उस पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रभात खबर की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, एसडीएम आशुतोष रंजन ने करगहर के कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक संतोष कुमार मिश्र से कहा है कि खाली बक्से मतगणना के बाद ईवीएम रखने के लिए हैं। मतगणना जब हो जाएगी तो ईवीएम जिसमें भेजी जाएगी, खाली बक्से उसके लिए हैं और 10 तारीख को यहां उसको पहुंचना था। किसी कारण से देरी से आज यहां पहुंच गए। वहीं प्रत्याशियों ने सवाल उठाए कि मतगणना केंद्र सील होने के बाद ट्रक को अंदर क्यों प्रवेश किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाए कि ट्रक के प्रवेश करने के समय कैमरेज क्यों बंद थे। तो ये एक बहुत वाजिब जो मांग थी प्रत्याशियों की वो थी कि भाई अगर पूरा हिस्सा है वो सील होता है, तो जब सील हो चुका है तो ट्रक कैसे पहुंच रहा है, और ट्रक अगर पहुंच रहा है तो कैमरे क्यों बंद है। ये वाजिब शक है दोस्तों, वाजिब डर है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का, उनके प्रत्याशियों का, क्योंकि पिछले चुनाव में आज तक आरजेडी के नेता बोलते हैं कि हमारी कई सीटें एंड वक्त में जब पीक वोटिंग चल रही थी और बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा था, किसी राउंड में कौन आगे, किसी राउंड में कौन आगे, कई जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां लाइट चली गई, 2-3 घंटे तक लाइट ही नहीं आई। इसीलिए दोस्तों बहुत से आरजेडी के नेताओं के दिमाग में 5 साल पूर्व जो यादें हैं वो ताजा हैं। तो किसी भी हाल में आरजेडी के कार्यकर्ता ये चाहते नहीं है। और यही बात कल तेजस्वी यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि हम डटे हुए हैं, हम हिलेंगे नहीं। प्रशासन अगर चाहता है कि वो चालबाजी कर ले, ये आरोप उन्होंने लगाए, मैं नहीं कह रही, उन्होंने कहा, तो ऐसा नहीं होने वाला, हम होने नहीं देंगे। तो आरजेडी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता सजग हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि जिस दिन से पहले चरण का मतदान हुआ है तब से लेकर अब तक आप कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल उठा लीजिए, आप आरजेडी का सोशल मीडिया हैंडल उठा लीजिए, इस तरह की खबरों की बाढ़ आई हुई है। मतलब स्ट्रांग रूम के बाहर जो टीवीज लगे होते हैं वो बंद होने की शिकायत तो इतनी आई है कि पूछिए मत। इसके अलावा 2-3 जगह वीवीपैट मशीनों की पर्चियां मिली, ये भी अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। और एक्चुअली में दोस्तों ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चुनाव आयोग को उसको जिम्मेदारी याद दिलाए या स्थानीय प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाए। स्थानीय प्रशासन का और चुनाव आयोग का खुद का ये काम है। हम पूरी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्योंकि अब स्थानीय प्रशासन वहां पहुंचा है, एसपी डीएम वहां पहुंचे हैं, तो स्थितियां नियंत्रण में होंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर दिया गया होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।